लगाई डुबकी लाए मोती जागे जागे लोग, और रहे देखते सिर्फ तमाशा तट पर बैठे लोग। कुछ लोग नदी में उतरते नहीं है डर के मारे, ये क्या होगा वो क्या होगा, ऐसा कर लिया तो क्या होगा, समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, और वो जिंदगी भर नदी के तट पर बैठे रह जाते हैं। लेकिन जब डुबकी मार देते हैं, जो समंदर में उतर जाते हैं, वो फिर मोती निकाल कर लाते हैं। तो जीवन के संघर्षों के गहरे समंदर में साहस के साथ डुबकी मारकर मोती खोजने वालों को खोज कर लाई है ललिता जी, उत्तराखंड की उभरती हुई कलमकार। फ्रंट लाइन सपने और संघर्ष उनकी नवीनतम पुस्तक है, जो जिंदगी से जूझकर अपने सपनों को मूर्त रूप देने वालों की दास्तान है। स्त्रियों की राह क्या वाकई इतनी आसान होती है? क्या उनके सपनों को उतना खाद पानी, उतना रखरखाव मिल पाता है जितना कि पुरुषों को? मैं एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगी, जो कामकाजी महिलाएं हैं वो घर के अलावा जब घर पहुंचती हैं तो फिर घरेलू ही बन जाती हैं। स्त्रियों का घर लौटना पुरुषों का घर लौटना नहीं है। पुरुष लौटते हैं बैठक में, फिर गुसलखाने में, फिर नींद के कमरे में, और स्त्री एक साथ पूरे घर में लौटती है, एक साथ आंगन से चौके तक लौटती है। 51 महिलाओं की संघर्ष गाथा को एक ही पटल पर प्रस्तुत कर चिंतन को झकझोरने वाली ये पुस्तक अपने आप में सर्वथा अभिनव प्रयोग है, बार बार पढ़ने लायक। महिला साहित्यकार ललिता कापड़ी जी के द्वारा 52 महिलाओं के सपने और संघर्षों पर लिखी गई पुस्तक फ्रंटलाइन समाज में महिलाओं को मानसिक और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करती है। विषम परिस्थितियों को अपना संबल बनाकर मुकाम तक पहुंचने की कहानी बयां करती यह पुस्तक फ्रंटलाइन एक शानदार प्रस्तुति है। इसलिए नहीं कि मैं भी उन 52 महिलाओं में से एक हूं, बल्कि इसलिए कि यह समाज की हर एक महिला के जीवन का आईना है। उसके कुछ सितारे यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं उन्हें मंच पे आमंत्रित करूंगी। बहुत आसान नहीं था ये सफ़र। अपने विषय में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि 15 वर्ष से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। 4 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग भी करती हूँ। लेखन में रुचि है बचपन से, तो लिखती रहती हूँ कुछ न कुछ। तो जब मैं फील्ड पे काम करती थी, कभी महिलाओं को देखती थी, तो मुझे एक विचार आता था, जो महिलाएं अपने बल पर आगे बढ़ती हैं उनके लिए अपना नाम बनाना बहुत आसान नहीं है। मुख्य रूप से उन महिलाओं के लिए जो लीक से हटकर काम करती हैं, थोड़ा जो समाज के एक धर्रे में चल रहे होते हैं, उनके लिए चीज़ें बहुत आसान होती हैं, क्योंकि उनको सब सपोर्ट कर रहे होते हैं, फैमिली भी सपोर्ट करती है और सोसाइटी भी सपोर्ट करती है। लेकिन मैं भी फील्ड पे काम करती थी, तो मुझे भी ऐसे बहुत सारे विचार आते थे। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं एक ऐसा काम करूं जो कि बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन सागर में एक बूंद के समान है, कि कुछ तो मैं कर सकती हूँ, मुझे करना चाहिए। यहाँ से ये सोच पैदा हुई फ्रंटलाइन की। उस मंच का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिसके कारण आज मेरी गिनती साहित्यकारों में होती है, वो है संपर्क साहित्य संस्थान जयपुर। आप सभी को मुझे बताते हुए इतना हर्ष हो रहा है कि आज किताब का विमोचन है और इसकी 160 प्रतियां बिक चुकी, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मुख्य रूप से माता पिता को संदेश है, लड़कियों के लिए शादी केवल समाधान नहीं है,
कि केवल हम सोचते हैं कि शादी हो जाए तो सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। समाज में एक सशक्त व्यक्तित्व निखारने में सहयोग करें ताकि वो जीवन में आने वाली प्रत्येक परेशानी से पुरुष की ही तरह से सामना कर सकें। देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है तो अपने लिए तो हमें खुद ही चलना पड़ेगा। जो बाहर का मोटिवेशन होता है वो कुछ ही दिन तक काम करता है, लेकिन अगर हमारे अंदर मोटिवेशन है तो वो हर परिस्थिति में काम करता है। हो सकता है कि कुछ समय के लिए हम थक जाएं, हमें लगे कि हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अंदर से फिर एक मोटिवेशन जगता है और हम उठते हैं, खड़े होते हैं और फिर निरंतर काम करते हैं। यदि कोई इस पुस्तक को लेना चाहता है तो वो मेरे नंबर पर 7895572889 इस पे संपर्क कर सकता है। ये पुस्तक जल्दी ही अविचल प्रकाशन की वेबसाइट पर और अमेजोन पर उपलब्ध हो जाएगी।